हरिओम मित्रों आज के इस वीडियो में आप सभी को कुछ मुख्य बातें गर्भधारण के नियम के अनुसार बताएंगे। क्योंकि देखिए कुछ लोगों का ये प्रश्न आता है और विशेष रूप से व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यम से भी लोग इसके विषय में प्रश्न करते हैं कि गर्भधारण जो किया जाता है तो उसमें जैसे सप्ताह के दिन होते हैं, तिथियां होती हैं। तो सप्ताह के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें दोनों संतानों के अलग अलग योग प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए लोग पूछते हैं कि कौन से दिन का समय सही होता है और कुछ लोग इसको मानते भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये इसमें क्या सच्चाई है और क्या धारणाएं सही हैं। क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार की जानकारियां भी बताते हैं, तो हम आज इस वीडियो में आपको बताना चाहेंगे। देखिए हमने पहले यहाँ दिनों के बारे में बताया है कि रविवार का दिन, सोमवार का दिन, मंगलवार का दिन, बुधवार, यानी ये इस संतान योग के लिए इन दिनों का प्रभाव जो बनता है। और इसमें विशेष रूप से अगर बात की जाए तो जैसे दिन की बात, कुछ लोग दिन के बारे में पूछते हैं कि इस दिन कंसीव करने से ये संतान होती है, इस दिन के गर्भधारण से वो संतान होती है, मेल या फीमेल जो भी संतान योग बने। और देखिए किसी भी संतान को प्राप्त करने का मतलब कोई भी संतान आपके गर्भधारण से जो प्राप्त होती है तो उसके लिए कोई भी दिन मायने नहीं रखते हैं। पहली बात तो ये बताते हैं आपको कि कोई भी दिन जिसमें, और ये दिन जितने भी हैं इसमें दोनों संतानों का योग प्राप्त होता है। जितने भी दिन हैं, कोई भी दिन में आपका जैसे रविवार का दिन है तो आप सोचेंगे कि इसमें पुत्र प्राप्ति होगी, और सोमवार का दिन है तो आप कन्या की प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ आपके एक धारणाओं के ऊपर है। क्योंकि हमने जिनको भी जानकारियां दी हैं अभी तक, तो उनके डेट की जानकारियां देते हैं, लग्न कुंडली के हिसाब से आपके जीवन में संतान योग की भी जानकारियां दी जाती है। तो हमने जो अपना एक व्यक्तिगत अनुभव इसमें देखा है, तो इस अनुभव के अनुसार आपको कहेंगे कि कोई भी दिन किसी भी एक संतान के लिए निर्धारित नहीं होता है। ये सभी आपके दिन के समय, मुहूर्त, यानी जिस दिन आप कंसीव कर रहे हैं उस दिन में नक्षत्र, मुहूर्त, योग, योगानंद प्रभाव क्या है, आप गर्भधारण का समय का किस समय में यूज कर रहे हैं, तो ये सभी मायने रखते हैं। यानी दिन का कोई विशेष प्रभाव नहीं। यहाँ शनिवार जो होता है वो थोड़ा सा नपुंसक का दिन माना जाता है, यानी शनिवार का। लेकिन शनिवार में जैसे कभी कभी रात्रि में, अर्धरात्रि के समय में योग जब बदल जाता है, तो योग बदल जाने से इस दिन का जो प्रभाव होता है वो नहीं रहता है। यानी दिन तो शनिवार रहता है लेकिन इसका प्रभाव नहीं रहेगा योग बदलने से। और ऐसे ही मंगलवार का दिन भी होता है कि इस दिन में भी अगर रात्रि योग बदल गया, जैसे 11:30 या 12 के बीच कभी कभी तिथि या योग चेंज हो जाते हैं, तो फिर इस दिन का प्रभाव खत्म हो जाता है। फिर आप उस योग नक्षत्र के अनुसार आप कंसीव कर रहे हैं, बाकी दिन में कोई मतलब इसका नहीं होता है। ऐसे ही तिथि की बात की जाए, अब देखिए एक प्रश्न आता है कि जैसे डेट में कोई देखते हैं कि हमारी डेट में सम तिथि नहीं आ रही है, सम दिन तो मिल रहा है लेकिन सम तिथि नहीं मिल रही है। अब यहाँ भी हमने तिथि के हिसाब से संतान योग का समय दिया है। लोग जैसे सम तिथि के पूछते हैं कि सम तिथि में गर्भधारण से मेल का योग बनता है, विषम तिथि में कन्या योग बनता है। तो ये भी आपकी धारणा थोड़ी सी गलत है। क्योंकि देखिए सम तिथि तो ठीक है, सम दिन ठीक है, लेकिन किसी भी डेट जो आती है आपकी, तो किसी भी पीरियड डेट के हिसाब से अगर आप ये देखेंगे कि हमें हमारा सभी दिन सम तिथि के हिसाब से बने, तो ऐसा संभव नहीं होता है। डेट में आपको गर्भधारण के 4 से 6 दिन जैसे निकल रहे हैं, तो उसमें आपको 1-2 दिन सम मिल जाएंगे, बाकी विषम दिन होंगे। इसमें आपका मुहूर्त, पक्ष, ये जरूरी होता है कि आप किस मुहूर्त में कंसीव कर रहे हैं, समय आपका क्या है, योग नक्षत्र क्या है, और पक्ष इसमें क्या बन रहा है। तो ये ज़रूरी होता है कि आपके शुक्ल पक्ष, जैसे हमने बताया पहले भी कि आपके गर्भधारण में शुक्ल पक्ष 2 से 3 दिन अनिवार्य होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि शुक्ल पक्ष आपको मिले। आप डेट के हिसाब से सभी दिन कंसीव कर रहे हैं, मान लीजिए आपका सभी दिन कृष्ण पक्ष में जाएगा और वो सभी आपका सम मिल गया, तब भी आपका वो गर्भधारण सही नहीं रहेगा। अगर आप जैसे मेल संतान के बारे में सोच रहे हैं, देखिए किसी भी संतान का बताने का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे कुछ लोग सोचें कि कोई भेदभाव है या अन्य कोई मतलब, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ एक लोगों की जो धारणाएं हैं, मान्यता है, और
जैसे संयोग होता है उसको सही करने के लिए ये जानकारी हमने बनाई है विशेष रूप से। बाकी शेष हमने यहाँ बताया भी है। देखिए, उत्तम गुणी संतान योग के लिए मुख्य रूप से नक्षत्र योग, गर्भधारण मुहूर्त, समय का होना विशेष माना जाता है। साथ ही जातक के जन्म तिथि के लग्न में संतान कारक ग्रह के अनुसार एक उचित महीने का विचार, गुरु का योग उत्तम हो, ये आवश्यक होना चाहिए। और बाकी शेष जिसे आप कंसीव कर रहे हैं, आपके लग्न के अनुसार, यानी जो संतान कारक ग्रह आपका है, पुरुष कारक ग्रह या स्त्री का कारक ग्रह जो है, तो वो कारक ग्रह आपको जिस संतान के योग महीनों का समय आपको बता रहा है, उसमें आपको प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी होता है कि आपका गुरु अच्छा हो। और आप जैसे कन्या चाहते हैं तो शुक्र चंद्र के योग महीनों का विचार करें, तो ये आपके लिए आवश्यक होता है। बाकी ये जो धारणाएं हैं, ये पूर्ण रूप से सही नहीं मानी जाती हैं।